जोकीहाट और कोचाधामन विधानसभा के बाद अब हम बहादुरगंज विधानसभा का एनालिसिस आपके सामने लेकर आ चुके हैं। बहादुरगंज विधानसभा में अभी कांग्रेस के विधायक हैं। 2005 से तौसीफ आलम कांग्रेस के विधायक हैं। बहादुरगंज विधानसभा से लगातार 4 बार जीते हैं। लेकिन हम अभी की कहानी पर बात करें इससे पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। 1995 से हम बात करेंगे कि कौन से लोग पहले चुनाव लड़ते थे, कौन से लोग चुनाव जीते और अभी कौन दावेदार हैं, इसकी बात हम अंतिम में करेंगे। तो अभी के दावेदारों के बारे में जानने के लिए आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो पूरी कहानी आपको समझ में आएगी कि बहादुरगंज में अभी चल क्या रहा है। 1995 में अवध बिहारी सिंह भाजपा की टिकट पर चुनाव जीते और इन्होंने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जाहिदुर रहमान, एक निर्दलीय उम्मीदवार को हराया और सिर्फ 800 वोटों से। जाहिदुर रहमान मौलाना असराउल हक कासमी के छोटे भाई हैं। उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर वहाँ चुनाव लड़ा 1995 में और सिर्फ 800 वोटों से वो भाजपा से हार गए। इस चुनाव में कांग्रेस भी मैदान में थी। कांग्रेस की टिकट पर सऊद आलम साहब चुनाव लड़ रहे थे। उसके अलावा इस्लामुद्दीन बागी जो कि पहले यहाँ के विधायक रह चुके थे बहादुरगंज के, वो जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उसके अलावा फैयाज़ आलम साहब समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। फैयाज़ आलम अभी के जो मौजूदा विधायक हैं तौसीफ आलम, उनके बड़े भाई हैं। तो तौसीफ आलम से पहले फैयाज़ आलम यहाँ से चुनाव लड़ते थे। 1995 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा। ये तो रही 1995 की बात। अब हम अगर 2000 की बात करें, जब 2000 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जाहिदुर रहमान, जिन्हें सिर्फ 800 वोट से जो हारे थे 1995 का चुनाव, उन्हें कांग्रेस ने टिकट दे दिया और अवध बिहारी भाजपा की टिकट पर आए। इस बार फैयाज़ आलम फिर से आए, लेकिन इस बार आरजेडी के टिकट पर आए। तब तक आरजेडी बन चुकी थी। आरजेडी के टिकट पर आए फैयाज़ आलम। उसके अलावा इस्लामुद्दीन बागी वापस आए और इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस्लामुद्दीन बागी चुनाव लड़े। लेकिन जाहिदुर रहमान ये चुनाव जीत गए। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए इन्हें लगभग 43,000 वोट आए और अवध बिहारी भाजपा के 30,000 वोटों में सिमट गए। इस बार सऊद आलम जो कि कांग्रेस के 1995 में लड़ रहे थे, वो इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो गए। मतलब कि मामला पलट गया। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिसने अच्छा परफॉर्म किया, कांग्रेस ने उसे टिकट दे दिया। जिसने 1995 में अच्छा परफॉर्म किया उसे 2000 में कांग्रेस ने टिकट दे दिया। और जो कांग्रेस का कैंडिडेट था सऊद आलम, वो इंडिपेंडेंट चुनाव वो लड़ने लगे। फैयाज़ आलम, जैसा कि हमने बताया, तौसीफ आलम के बड़े भाई, उन्होंने 2000 में भी चुनाव लड़ा। तो 1995 में फैयाज़ आलम ने चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी के टिकट पर। 2000 में उन्होंने चुनाव लड़ा आरजेडी के टिकट पर। अब हम अगर 2005 की बात करें तो 2005 में देखिए क्या होता है। 2005 के बारे में लोग बताते हैं कि फैयाज़ आलम और तौसीफ आलम दोनों ही चुनाव लड़ना चाहते थे। इसको लेकर काफ़ी दोनों में तकरार भी हुआ, दोनों भाइयों में, कि कौन चुनाव लड़े। तो 2005 में दोनों भाइयों को समझाया गया, जो उनके चाहने वाले थे, कि बड़े भाई को ये समझाया गया कि आप पहले से चुनाव 2 बार लड़ चुके हैं और आपको कामयाबी मिली भी नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात उस वक्त ये भी रही कि दोनों ही भाई को नॉमिनेशन करते ही जेल जाना था। दोनों ही पर केसेस थे। तो उस वक्त ये बात आई सामने कि नॉमिनेशन करने के बाद जेल कौन जा सकता है। तो जो जेल जाने के लिए तैयार हुआ, खैर ये सुनी सुनाई बातें हैं कि उस वक्त नॉमिनेशन करने के बाद कौन जेल जा सकता है। तो फिर इस मामले को सुलटाया गया और फिर छोटे भाई तौसीफ आलम मैदान में आए और फैयाज़ आलम ने 2005 का चुनाव नहीं लड़ा। 2005 में जाहिदुर रहमान कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए। वो विधायक थे, सिटिंग विधायक थे और मंत्री भी बनाए गए थे इस वक्त। तो तौसीफ आलम ने आज़ाद उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा। लेकिन भाजपा ने अवध बिहारी सिंह का टिकट काट लिया। टिकट भाजपा ने अवध बिहारी सिंह का इसलिए काट लिया कि इस 2005 में सीट जदयू के खाते में जा चुकी थी। तो जदयू ने अपना उम्मीदवार वहाँ पे खड़ा किया। जदयू ने फिरोज़ अंजुम साहब को वहाँ पे अपना उम्मीदवार बनाया। फिरोज़ अंजुम जब उम्मीदवार बने तो अवध बिहारी ने बगावत कर दिया एनडीए से और वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ गए। और वो अब जो एनडीए का उम्मीदवार था, जदयू का उम्मीदवार, उस पर भारी भी पड़े। खैर ये चुनाव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तौसीफ आलम के खाते में गया। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तौसीफ आलम ने जीत लिया। सेकंड पे जाहिदुर रहमान आए तो तौसीफ आलम ने अच्छे खासे मार्जिन से जीता। 43,000 वोट आए। जाहिदुर रहमान कांग्रेस की उस वक्त एमएलए, सिटिंग एमएलए और मिनिस्टर रहते हुए
उन्हें 15,000 वोट पे वो सिमट गए। अवध बिहारी जो कि एनडीए के, जो कि भाजपा से पहले विधायक रह चुके थे, उन्हें जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने भी एनडीए से बगावत कर दिया, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, उन्हें 13,000 वोट आए। और एनडीए का जो कैंडिडेट था वो 8वीं पोजीशन पे चला गया, उसे भी सिर्फ 26,000 वोट आए, फिरोज अंजुम को 2005 में। ये रही फरवरी 2005 की बात। अब हम अक्टूबर 2005 की बात करते हैं। अक्टूबर 2005 का जो चुनाव हुआ उसमें फिर यही हुआ, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने कांग्रेस को हरा दिया तो कांग्रेस ने टिकट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दे दिया। कांग्रेस ने टिकट इस बार तौसीफ आलम को दे दिया। ये बहादुरगंज में 2 बार हुआ है, देखिएगा, गौर कीजिएगा। जब 1995 में सिर्फ 800 वोट से जाहिदुर रहमान हारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहते हुए, तो 2000 में कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया। जब 2005 का फरवरी का चुनाव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने कांग्रेस को हरा दिया, जाहिदुर रहमान को, तो कांग्रेस ने टिकट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अक्टूबर में अपना उम्मीदवार बना दिया। कांग्रेस ने तौसीफ आलम को अपना उम्मीदवार बना दिया। तो अक्टूबर 2005 में तौसीफ आलम कांग्रेस के उम्मीदवार बने। बीजेपी ने ये सीट पहले ही जदयू को दे दिया था, तो जदयू ने नया उम्मीदवार साहब आलम को मैदान में उतारा। और यहाँ पर एक भाजपा के बड़े नेता सिकंदर सिंह ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। इस बार अवध बिहारी ने चुनाव नहीं लड़ा, इस बार भाजपा के एक बड़े नेता हैं अभी इलाके में, सिकंदर सिंह ने चुनाव लड़ा। और सिकंदर सिंह को सिर्फ 15,000 वोट आए 2005 अक्टूबर वाले चुनाव में। तौसीफ आलम को लगभग 60,000 वोट आए। साहब आलम जो जदयू के, जो एनडीए के आधिकारिक कैंडिडेट थे, उन्हें 8,000 के आसपास वोट आए। और कई कैंडिडेट हैं, मंसूर आलम है जो कि इस बार भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उन्हें लगभग 1500 वोट आए। 2010 में वापस कांग्रेस ने तौसीफ आलम को अपना उम्मीदवार बनाया। तौसीफ आलम चुनाव जीत भी गए, तौसीफ आलम को 30,000 वोट आए। उसके अलावा जदयू ने फिर अपना उम्मीदवार बदला। इस बार प्रोफेसर मोहम्मद मुसव्विर आलम को जदयू ने उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जदयू के टिकट पर अच्छा मुकाबला भी दिया सिटिंग विधायक तौसीफ आलम को। और पहली बार दिखी वहाँ पे जदयू। 2010 में ऐसा लगा कि जदयू बहादुरगंज सीट में टक्कर में है, जदयू मुकाबले में है। फिर भी 4,000 वोटों से, लगभग 4,000 वोटों से प्रोफेसर मुसव्विर आलम 2010 में चुनाव हार गए। इस मैदान में राजद के कैंडिडेट भी थे। राजद से मोहम्मद अंजार नैमी चुनाव लड़े उस वक्त, सिर्फ उन्हें 5,000 वोट आए। टेढ़ागाछ क्षेत्र से एक उम्मीदवार थे आसिफ रहमान साहब, आसिफ रहमान को लगभग उस वक्त 7,000 वोट आए। तो ये मुख्य कैंडिडेट 2010 में थे, लेकिन रिजल्ट यही रहा कि फिर से तौसीफ आलम विधायक बन गए कांग्रेस के टिकट पर। लेकिन जदयू का कैंडिडेट फिर बदला, प्रोफेसर मुसव्विर आलम जदयू के कैंडिडेट 2010 में हुए। 2015 में महागठबंधन बना और वापस कांग्रेस के उम्मीदवार हुए वहाँ पर तौसीफ आलम। आरजेडी और जदयू क्योंकि महागठबंधन का हिस्सा थी, तो आरजेडी और जदयू का उम्मीदवार यहाँ पे हो नहीं सकता था, तो एनडीए से भाजपा के उम्मीदवार वापस अवध बिहारी सिंह जो पहले विधायक रह चुके थे वो विधायक बनाए गए। क्योंकि लेकिन महागठबंधन जो है बाकी उम्मीदवारों पर फिर भारी पड़ा और तौसीफ आलम एक अच्छे खासे मार्जिन से जीत गए। लगभग 53,000 वोट आए तौसीफ आलम को और अवध बिहारी सिंह को 39,000 वोट आए। तो एक अच्छे मार्जिन से इस बार फिर तौसीफ आलम जीत गए। इस बार जो कैंडिडेट हुए, जो जदयू से 2010 में 26,000 वोट लाए थे, प्रोफेसर मुसव्विर आलम 2010 में जाप के कैंडिडेट बने, पप्पू यादव की पार्टी के, और उन्हें अच्छे खासे वोट आए। 33,000 वोट उन्होंने लाए। प्रोफेसर मुसव्विर आलम को 2015 में 33,000 वोट आए और तीसरे पे रहे। उसके अलावा और कैंडिडेट पे अगर हम नज़र एक डालें तो उसके अलावा हसन जावेद कैंडिडेट हुए, उन्हें 2500 वोट आए। और जो कैंडिडेट हैं इसमें उस वक्त मंसूर आलम एनसीपी के कैंडिडेट हुए, उन्हें भी लगभग 2400 के आसपास वोट आए। ये लोग इस बार भी दावेदारी कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि इस बार क्या होने वाला है। इस बार कांग्रेस का कैंडिडेट तय है, फिर से वापस तौसीफ आलम बनेंगे। हालांकि दावेदार भी कांग्रेस से आ रहे हैं सामने, एक जिला पार्षद रहे हैं और जिला पार्षद अभी उनके कोई रिलेटिव ही जिला पार्षद हैं, इमरान आलम नाम है। इमरान आलम कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्योंकि अपने इतने सीनियर विधायक का टिकट काटेगी नहीं, तो तौसीफ आलम का टिकट वहाँ पे तय है। वापस कांग्रेस के टिकट पर तौसीफ आलम वहाँ पे उम्मीदवार होंगे। अब अगर हम एनडीए की बात करें तो ऐसा कम ही लग रहा है कि इस बार भाजपा चुनाव वहाँ से लड़ेगी। एनडीए में वो सीट जदयू को जा सकता है। कल से ये खबरें आ रही हैं कि लोजपा को भी वो सीट जा सकती है, लेकिन लोजपा का वहाँ पे कोई संगठन है नहीं, तो कम ही चांसेस है कि लोजपा उस सीट को लेगी। क्योंकि अगर लोजपा उस सीट को लेती है तो फिर लोजपा को दूसरे पार्टी के नेताओं को ही टिकट देना पड़ेगा। तो लोजपा शायद ऐसे कोई सीट लेकर अपने लोगों को ना लड़ा कर दूसरों को लड़ाना ना चाहे, तो शायद बहादुरगंज सीट से लोजपा ना लड़े। लेकिन कल से
कई रिपोर्ट्स ये आ रही है कि लोजपा के पास बहादुरगंज सीट गया है। लेकिन अगर लोजपा के साथ पास नहीं जाता, अगर लोजपा के पास जाता है तो शायद लोजपा नए उम्मीदवार ढूंढ के लाएगी कहीं से, लेकिन अगर लोजपा के पास नहीं जाता है तो क्या क्या वहाँ संभावना है। अगर बीजेपी ये सीट रखती है, जिसके भी चांसेस भी कम बन रहे हैं, तो वापस वो अवध बिहारी सिंह को टिकट दे सकती है बीजेपी, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं। पवन अग्रवाल जो कि नगर मुख्य पार्षद बहादुरगंज के रह चुके हैं, इनको टिकट दे सकती है, ये दावेदारी कर रहे हैं। वरुण सिंह दावेदारी कर रहे हैं। शकील अख्तर राही हैं भाजपा के नेता वहाँ पर, वो दावेदारी कर रहे हैं। राजीव सिन्हा एक नगर पार्षद हैं, वो दावेदारी कर रहे हैं। ये लोग भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं। अगर हम जदयू की बात करें कि जदयू से कौन कौन आ सकता है, तो जदयू के जो सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट हुए हैं 2005 का, जो हमने आपको बताया, फिरोज़ अंजुम वापस दावेदारी कर रहे हैं। वो इस बार फिर से टिकट लेना चाह रहे हैं अगर जदयू के खाते में जाती है तो। विजय झा जदयू के नेता हैं, वो ट्राई कर रहे हैं। युवा नेता हैं बंटी सिन्हा, वो भी ट्राई कर रहे हैं। और एक इलाके के शायर हैं सीमांचल इलाके के, तबरेज़ हाशमी, वो भी जदयू टिकट की कोशिश में लगे हैं। तो ये लोग इस कोशिश में है कि अगर जदयू के पास टिकट जाती है तो ये लोग टिकट ले सकते हैं। और कुछ नाम आता है सामने, एहतसाम अंजुम हैं और कई लोग हैं जो इस टिकट के प्रयास में हैं कि जदयू टिकट उन्हें मिल जाए। तो उसके अलावा अब तीसरा वहाँ पे जो विकल्प सामने आ रहा है, तीसरा मोर्चा, क्योंकि त्रिकोणीय इस बार मुकाबला बहादुरगंज में दिख रहा है, तो तीसरा जो वहाँ पे मोर्चा निकल कर आ रहा है AIMIM का, क्योंकि पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए 2019 में, तो बहादुरगंज असेंबली सीट के अंदर AIMIM ने लीड लिया और एक अच्छा खासा लीड वहाँ पर लिया AIMIM के जो कैंडिडेट थे अख्तर अली मान ने। तो वहाँ पर एक ऐसा माहौल बन गया है कि कांग्रेस को टक्कर वहाँ पे AIMIM दे सकती है। तो AIMIM के साथ अभी ऐसा हुआ है वहाँ पे कि जितने भी लोग पहले अच्छा खासा टक्कर दे चुके हैं सिटिंग विधायक को चुनाव लड़ते हुए, उसमें से ज़्यादातर लोग इस बार AIMIM में शामिल हो चुके हैं। इसमें से अगर हम मेन तौर पर बात करें, प्रोफेसर मुसव्विर आलम जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। 2010 में लगभग 26,000 वोट ने आया, 2015 में जन अधिकार पार्टी से 33,000 वोट लाए। तो मतलब अलग अलग पार्टी से लड़े हैं और फिर भी एक अच्छा मुकाबला इन्होंने दिया है। तो ये इस बार AIMIM में शामिल हो गए हैं। उसके अलावा अंजार नेमी जो कि राजद के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन ज़्यादा वोट उन्हें आ नहीं पाए थे इस वक्त 2010 में, तो अंजार नेमी भी ये AIMIM में शामिल हो चुके हैं। उसके अलावा कई और लोगों के नाम सामने आता है जो टिकट की दावेदारी वहाँ पर कर रहे हैं। मुस्तफ़ा राही हैं, जिसमें मासूम रज़ा MIM के युवा नेता हैं। मंसूर आलम जो पहले यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। हसन जावेद पहले पत्रकार थे, वो भी यहाँ से चुनाव की कोशिश में, चुनाव लड़ने की कोशिश में दावेदारी कर रहे हैं। नफीस हैदर पार्टी के युवा नेता हैं। तो ये लोग जो है AIMIM के टिकट पर ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जो भी खबरें आ रही हैं उनसे अब तक लगभग ये क्लियर हो रहा है कि AIMIM या तो अंजार नेमी को टिकट देगी या प्रोफेसर मुसव्विर आलम को देगी। इन दोनों में से किसी एक का टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक इनकी पार्टी टिकट अनाउंस नहीं कर देती है। तो लेकिन फिर भी इन दोनों का नाम आगे चल रहा है। तो बात अभी कुल मिला के ये है कि कांग्रेस का कैंडिडेट तौसीफ आलम है, कांग्रेस खेमे से तौसीफ आलम कैंडिडेट लगभग फाइनल माना जाए। NDA खेमे में ज़्यादा ये लग रहा है कि ये सीट जदयू रखेगी, क्योंकि जदयू वहाँ पर मजबूती से पिछले चुनाव में जदयू की मजबूती वहाँ पे दिखी है। तो जदयू उस सीट को रख सकती है, बहादुरगंज सीट को लोजपा के पास ना जाके जदयू रख सकती है। तो अगर जदयू ये सीट रखती है तो हमने आपको जदयू से बताया, फिरोज़ अंजुम, विजय झा, बंटी सिन्हा, तबरेज़ हाशमी, एहतसाम अंजुम, ये लोग हैं। और अगर कुछ नाम छूट रहा हो, शायद और लोग भी ट्राई कर रहे हो जो हमारे जानकारी में नहीं आया हो, तो ये नाम है जो जदयू से ट्राई कर रहे हैं। और हमने आपको बताया कि बीजेपी से कौन लोग ट्राई कर रहे हैं। तो एक त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। NDA, कांग्रेस और AIMIM के बीच एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, जो कि पहले बहादुरगंज में नहीं देखने को मिला, बहुत कम देखने को मिला कि इतना क्लोज कभी फाइट हो। तो उस तरह का फाइट यहाँ पर देखने को मिल सकता है बहादुरगंज के अंदर इस बार।